A very good morning to all of you, class 12th. So today we are going to start our new topic, which is Buddhism. In our previous video we had discussed about the topic Jainism. Now let's start Buddhism. महात्मा बुद्ध फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर स्वामी. महात्मा बुद्ध जो थे फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या थे, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म थे, जो कि महावीर स्वामी के साथ के थे, उसी टाइम के थे. अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ही वॉज बॉर्न इन 566 BC इन आ शाक्य क्षत्रिय फैमिली इन लुम्बिनी इन नेपाल, फुटहिल्स नियर कपिलवस्तु. तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से ये कब बॉर्न हुए थे, 566 BC में एक क्षत्रिय फैमिली में, लुम्बिनी में. हिज फैमिली नेम वो सिद्धार्थ, उनका जो नाम था वो सिद्धार्थ था. हिज फादर जो दोदना वॉज द इलेक्टेड रूलर ऑफ कपिलवस्तु एंड हेड ऑफ द रिपब्लिकन क्लैन ऑफ शाक्य. हिज मदर माया देवी वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोसालन डायनेसिटी. ओके, तो इनके जो मदर फादर थे, इनके फादर जो थे वो क्या थे, रूलर थे कपिलवस्तु के और हेड थे रिपब्लिकन क्लैन के, शाक्य का जो था. और इनकी मदर जो हैं वो प्रिंसेस थी, कहाँ की, कोसालन डायनेस्टी की. फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड सिद्धार्थ शोड अ मेडिटेटिव बेंट ऑफ माइंड. बचपन से ही, मतलब काफ़ी पहले से ही उनका मेडिटेटिव बेंट था, मतलब जो उनका दिमाग था वो काफ़ी थॉटफुल टाइप का था, काफ़ी वो सोचते थे, स्पेकुलेटिव, थॉटफुल, जो दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आना. हेंस द वरिड फादर मैरिड हिम एट एन अर्ली एज टू अ ब्यूटीफुल एंड अकम्प्लिश्ड प्रिंसेस यशोधरा. उनके फादर ने जो है उनकी शादी काफ़ी अर्ली एज में कर दी थी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस के साथ, जिनका नाम था यशोधरा. ही गॉट अ सन फ्रॉम यशोधरा नेम्ड राहुल. यशोधरा से उनका एक बेटा भी था जिसका नाम क्या था, राहुल था. However, Siddharth was not happy at heart. वो खुश नहीं थे दिल से. The popular legend says that the sign of an old man, a sick man, a dead body filled him with deep sorrow. वो ये कहते थे कि that the sight of an old man, a sick man, a dead body filled him with deep sorrow. काफ़ी दुखी थे वो इन सारी चीज़ों से, मतलब जो उनका अर्ली एज में शादी, क्योंकि वो काफ़ी थॉटफुल, एक मेडिटेटिव टाइप के इंसान थे. एट लास्ट ही सॉ एन ascetic who it seemed to him had come to terms with old age, disease and death. Siddharth also decided to adopt the same path. अब क्योंकि इनका जो थॉट था वो काफ़ी अलग था. एस्केटिक मतलब होता है कोई जैसे तपस्या जो लोग करते हैं, योगी टाइप के लोग, उनको हम कहते हैं एस्केटिक. तो इन्होंने क्या देखा, एक एस्केटिक को देखा. इट सीम टू हिम एंड कम टू टर्म्स विद ओल्ड एज, डिजीज़ एंड डेथ. तो उसके बाद इन्होंने सेम वही रास्ता चुनने के लिए डिसाइड किया. वन नाइट एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम वाइफ एंड सन, बिकेम एन एस्केटिक इन सर्च ऑफ ट्रूथ. एक रात ये भी, जब इनकी एज 29 साल के करीब थी, 29 के, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना बीवी, मतलब अपने वाइफ, सन, सबको ये छोड़ कर ये एक एस्केटिक, एक योगी, एक डिवोटी की लाइफ जीने चले गए. इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सच की, मतलब सच करने में, ट्रूथ का. द बुद्धिस्ट टर्म दिस इवेंट एज एन ग्रेट रेनिसिएशन. बुद्धिस्ट टर्म में इसको क्या कहा गया, एक बहुत बड़ा रेनिसिएशन, एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस. He practiced rigid austerities and resorted to different kinds of self-torture to find the truth. But even after 6 years long penance, he could not attain real knowledge. Ultimately, he abandoned the way of rigid austerities. ये निकले तो ज़रूर थे सच ट्रूथ के लिए, उसको सर्च करने के लिए, बट इन्होंने बहुत सारे टॉर्चर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने पाथ में फेस किए. और एट लास्ट ये हार करके, जब इनको रियल नॉलेज नहीं मिला तो इन्होंने उन चीज़ों को छोड़ दिया, उस रास्ते को छोड़ दिया, उन प्रॉब्लम्स को, उन डिफ़िकल्टीज़ को छोड़ दिया. ही वेंट टू उर्वेला नियर मॉडर्न बोध गया ऑन द बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर एंड सैट अंडर अ पीपल ट्री इन मेडिटेशन. फिर वो आ गए उर्वेला और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, क्या करने के लिए, मेडिटेशन. Here he attained the supreme knowledge or enlightenment on the 49th day of his continuous meditation.
49 डे के कंटिन्यू मेडिटेशन के बाद इनको क्या मिला? इनको मिला सुप्रीम नॉलेज और एनलाइटमेंट. सिंस देन ही केम टू बी नोन एज द बुद्ध. तब से उनको क्या जानना जाने लगा? बुद्ध के नाम से, द एनलाइटेड वन. मतलब जिसको बहुत नॉलेज है, जो बहुत ज्ञानी है. लर्न. एंड तथागत, वन हु हैज़ अटेन्ड द ट्रूथ. जिसको सच ट्रूथ मिल गया और जिसने अटेन कर लिया. बीइंग रिलेटेड टू हिज अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड द एरिया ऑफ उर्वेला और गया came to be known as Bodh Gaya, and the people tree under which he attained enlightenment become popular as the Bodhi tree. फिर उस एरिया को बोध गया के नाम से जाना जाने लगा और जिस पेड़ के नीचे बैठे थे ये, उसको बोधि ट्री के नाम से जाना जाने लगा. प्रोपगेशन क्या है? कहाँ तक ये फैला? कितना ब्रॉडकास्ट हुआ? फ्रॉम उर्वेला महात्मा बुद्ध प्रोसीड टू सारनाथ तक, और उसके बाद ऋषिपट्टन. हियर इन डियर पार्क ही गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस डिस्कोर्स और सर्मन विच इज़ नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं. सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ ड्रामा. काफ़ी दूर दूर तक उसके बाद ये फैला. महात्मा बुद्ध प्रीच्ड मोस्ट ऑफ हिज sermons एट श्रावस्ती. फॉर 45 years of his life he roamed about in places such as Sarnath, Mathura, Rajgarh, Gaya, Patliputra, Kapilvastu, etc. for preaching and delivering sermons for salvation पाने के लिए. He breathed his last on Vaishak Purnima in 486 BC at the age of 80 at Kushinagar or Kushinara. His death is known as महापरिनिर्वाण. उनकी डेथ को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण. According to Buddhist tradition, his last words to his followers were, "Be lambs into yourselves, as all of you must work out your own liberation." After cremation, the ashes of Buddha were kept in caskets and stoops were built over them. Sachi स्तूप is one such example. और इसका सबसे बड़ा example क्या है? साची स्तूप. So I hope you can understand about this topic, Buddhism, easily, about Mahatma Buddha, about his struggle, about his search for truth. So that's all for today. Thank you so much.